हेलो। हाय, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको चलते हैं नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस की तरफ, जो कि सेम एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस पेपर्स थे। और जो भी मैं समझा रही हूँ, आशा करती हूँ आप सबको समझ आए। अगर समझ नहीं आता तो जरूर कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर से उसका वीडियो लाऊंगी और अच्छे और थोड़ा इजिएस्ट तरीके में समझाने के लिए ट्राई करूंगी। ओके, तो चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। तो 16 क्वेश्चन हमारा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 484। तो स्क्वायर का एरिया मतलब ये हो गया क्या हमारा, साइड इनटू साइड, जो कि साइड का स्क्वायर। अच्छा। एंड अ सर्कुलर पाथ दिया गया है जिसका कि रेडियस 1422 ऑफ द साइड है। तो रेडियस हमारा है 14/22 ओवर साइड। तो हमें बेसिकली निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर एरिया है 484, तो हमारा हो जाएगा साइड स्क्वायर रूट ऑफ 484, जो कि हमारा होता है 22 मीटर। तो उसके हिसाब से ये हमारा रेडियस हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 22 इंटू 22। तो सिंपली कैंसिल कर देते हैं और 14। नेक्स्ट चलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं एंड 14, देन नेक्स्ट 14। तो 7 टाइम्स 2 हो गया 44। 44 टाइम्स 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरा आता है 616 मीटर स्क्वायर। सो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड बिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹390। तो कॉस्ट प्राइस हमें दे दिया गया है, इफ इट इज टू बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3.12%। अगर 3.12% में सोल्ड करता है तो सेलिंग प्राइस लगभग कितना आएगा? तो कॉस्ट प्राइस तो ये दिया गया है हमारा 390। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस नेक्स्ट दिया गया है हमें प्रॉफिट का। ओके, कॉस्ट प्राइस है 390। तो अगर प्रॉफिट हो गया 3.12%, मतलब अगर मैं लेती हूँ ऐसे सीपी ओवर एसपी इक्वल्स टू, सीपी ओवर एसपी नहीं, सॉरी। तो हम ऐसे कर लेते हैं, एसपी ओवर सीपी इक्वल्स टू हमारा 100 प्लस 3.12 डिवाइड बाई 100, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है। तो ये आ गया, हमें एसपी निकालना है। तो ले लेते एक्स 390, ये हो गया हमारा 103.12 डिवाइड बाय 100। तो ये एक एक कैंसिल हो गया। ये हुआ 10.312 इंटू 39। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आ जाता है 402.16। इसी उसने बोला है अप्रोक्सीमेट, तो हम राउंड अप कर लेते हैं, ये तो 0.5 से छोटा है। तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन दिया गया है 402 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट on a fixed amount for 7 years and on the same amount for 12 years is ₹2500। अच्छा, तो 10% है, दोनों का सेम है। पूछा गया है कि कितना अमाउंट उसने दिया था। तो प्रिंसिपल निकालना है बेसिकली। तो ऐसा ही मतलब क्या है, पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, बाकी तो प्रिंसिपल फिक्स्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, आंसर्स के लिए पी इंटू आर अलग कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा 12 ईयर माइनस 7 ईयर इक्वल्स टू हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 2500। उन दोनों का डिफरेंस। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10, 100, ये आ गया हमारा 5। तो 0 0 कैंसिल, 5 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 2500। तो अगर हम पी को निकालना है तो 2500 इंटू 2, जो कि हमारा आ जाएगा 5000। सो सेकेंड ऑप्शन। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है।
अगर समझ नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका और एक तरीका आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। सो 19 क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए पर्सन सेल हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो कॉस्ट प्राइस को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है 30%। सेलिंग प्राइस उसका डिक्रीज हो रहा है 29%। तो अगर कॉस्ट प्राइस को 30% डिक्रीज होता है, सेलिंग प्राइस 29% होता है, तो प्रॉफिट कितना? अच्छा, ले लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, हमें इजी होगा। प्रॉफिट अगर 15% है, इसका मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस 100 में 115 आ जाएगा। अच्छा, तो ये डिक्रीज हो रहा है 30%। 30% माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 70 आ गया। ये डिक्रीज हो रहा है 29%, तो हमें इसका कैलकुलेट करना होगा। सो अगर मैं 29% इसका कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा मुझे 81.65। तो आप कैसे कर सकते हो कि 115 माइनस 29% ऑफ 115, जैसे कि ये हो गया 100 माइनस 30 70। वैसे ही आप सेलिंग प्राइस का भी निकाल सकते हो, जो कि हमें आ जाएगा 81.65। तो हमारे पास अभी सीपी एसपी दोनों है। अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हम करेंगे 81.65 माइनस 70 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। तो ये मुझे देगा 1165, जो कि 11.65 आया, और उसके बाद मैंने 100 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अच्छा, ऐसे ही कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, और अगर मैं चेक करूं आंसर तो मुझे आ जाएगा 16.64। तो लगभग लगभग इस आंसर के अकॉर्डिंग में अगर देखूं तो 16.8 ही मेरा आंसर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 16.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन पाई चार्ट shows information about non-performing asset processed by the various bank। अच्छा, 2017 तक जो भी एसेट्स के बारे में बैंक ने जो डाटा दिया है उसके रिगार्डिंग है ये वाला। तो इफ द टोटल एनपीएस अंडर द बैंक, टोटल हमको दे दिया है 300 लाख। सो वो पूछ रहा है कि बैंक सी के कैलकुलेट करना है। तो सी का मतलब कितना है? 15%। तो उसी को ले लेते हैं, 15/100 टाइम 300। लाख करोड़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी पूछा गया है लाख करोड़ में। तो ये गया, दो जीरोस कैंसिल हो गए। 15 टाइम्स 3 हमारा हो जाएगा 45, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। तो आशा करती हूँ आप सबको आज का सेशन समझ में आए। रेस्ट 5 क्वेश्चंस है, तो 5 क्वेश्चंस हम कल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे रीजनिंग के तरफ। थैंक यू, बाय।